हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करें उनकी एनर्जी की, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है उसको हम बोल देते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे पास दो तरह के बनते हैं। एक को हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा आता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। मतलब एडिशन से बनते हैं ये, और इसके कारण क्या होता है, जो इंटर न्यूक्लियर रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं दे आर शील्डेड। अब न्यूक्लियाई शील्डेड है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, जिसके कारण क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी कम होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और स्टेबिलिटी जो है इनकी ज़्यादा होती है। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना बच्चों, हम इनको जो है सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट डिक्रीजेस इन बिटवीन इंटर न्यूक्लियर रीजन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं एक दूसरे के। अब एक्सपोज हो गए तो एज ए रिजल्ट लाइक चार्जेस है ना, एक्सपोज हो गए तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन के कारण एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की बढ़ जाएगी। अब एनर्जी जो है बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जनरली जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं पाई स्टार, सिग्मा स्टार पाई स्टार से। ठीक है, तो ये तो था कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं कैसे बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। जनरली बच्चों जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं। मान लो मेरे पास जो है 1s ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दो एटम है उनके 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है हम कैसे करते हैं, जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एटम है जिसका 1s ऑर्बिटल है, दूसरा एटम जिसका 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो हो गए और दोनों ही कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अब जो बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको सिग्मा 1s बोल देंगे और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको सिग्मा स्टार 1s बोल देंगे। ठीक है, 1s क्यों, क्योंकि ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब बच्चों आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जनरली ये तो इनकी एवरेज एनर्जी यहाँ पर एक जैसी है ना, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जो एनर्जी कम हुई है उसका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, ये एनर्जी कम हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल की और ये एनर्जी क्या है, बड़ी है। ठीक है, सपोज मैं इसको डेल्टा से लिखती हूँ और इसको रिप्रेजेंट करती हूँ डेल्टा डैश से, तो जनरली जो डेल्टा डैश है उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये जो एनर्जी कम हुई, जनरली इसको हम स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और जो एनर्जी बढ़ रही है उसको बोलते हैं हम डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। और डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी जनरली ज़्यादा होती है देन स्टेबलाइजिंग एनर्जी। हाउएवर अगर हम इनको दोनों को क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड है, एवरेज एनर्जी आप कहोगे तो वो उतनी ही आएगी जितनी किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है। तो जब भी आप बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाओगे ना इस तरह से, तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम दिखानी है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा दिखानी है। मतलब डिक्रीज जो है एनर्जी में कम होता है और इंक्रीज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये तो बात थी कि जब 1s जो है ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, बॉन्डिंग में, और वो बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मान लो हमारे पास सेकेंड शेल आ जाता है। अब सेकेंड शेल के अंदर हमारे पास मान लो 2s और 2p ये ऑर्बिटल्स आ जाते हैं बच्चों। 2s यहाँ पर एक ऑर्बिटल 2s का और 3 ऑर्बिटल 2p के, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4। अब जो है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो रिजल्टिंग क्या बनाएंगे, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। और उनके एनर्जी को हम किस तरह से दिखाएंगे, उनके एनर्जी को दिखाने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। पहले मान लो ये मैंने 2s के बनाए हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल 2s कंबाइन कर रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग। आपने बच्चों ध्यान रखना है, ये वाली एनर्जी यहाँ थोड़ा कम डिफरेंस दिखाना है और यहाँ ज्यादा दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया सिग्मा 2s और ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 2s के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब आ जाते हैं हमारे पास 2p। ये आ गए बच्चों 2p में आपको पता है 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2px 2py 2pz, है ना। अब ये जो है 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए टोटल, 6 ही क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से बनाना है बच्चों आपने। अब आप देख रहे हो ये जो मैंने 2 एक साथ लिखे हैं, ये है हमारे पास पाई 2px पाई 2py, मतलब ये वाला पाई 2px पाई 2py और ये वाला है सिग्मा 2pz। क्योंकि हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर pz में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए सिग्मा 2pz, और px में साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, तो ये पाई 2px और ये पाई 2py। यहाँ पर बच्चों ये तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आ जाओ एंटी बॉन्डिंग, तो ये है पाई स्टार 2px और ये वाला है हमारे पास पाई स्टार 2py और ये है हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। तो ये तो हो गया इनका एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। आप देख रहे हो हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करा है, अरेंज करा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। अब बच्चों ये जो इनके एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना रहे हैं ना, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आई इनकी, ये एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से कैलकुलेट की हैं और स्पेशली कैलकुलेट की हैं फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो किस तरह से आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लेस देन sigma 2pz less than pi star 2px equal to pi star 2py less than sigma star 2pz। ये हमारे पास एक एनर्जी सीक्वेंस आया है, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी एंड दिस अरेंजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है।
अब यही सीक्वेंस जो है, मान लो बच्चों हम नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो ये सीक्वेंस जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब ये सीक्वेंस एप्लीकेबल है इनके लिए, और ये सीक्वेंस हो जाता है सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s लेस देन सिग्मा 2pz लेस देन pi 2p x equal to pi 2p y less than pi star 2p x, pi star 2p y less than sigma star 2p z। अब ये जो सीक्वेंस आती है ना बच्चों, दिस इज फॉर, ये जो है ये सीक्वेंस एप्लीकेबल है किसके लिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए। ठीक है, उनके लिए ये वाली सीक्वेंस एप्लीकेबल है। तो आपने याद रखना है ये जो सीक्वेंस है पर्टिकुलर, ये वाली, ये इन मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होगी, और ये सीक्वेंस जो है ये इन मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होगी। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे ये चेंज क्यों देख रहे हो आप कि भाई यहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है और यहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है पाई 2px पाई 2py से, और यहाँ पर कम है। अब ऐसा क्यों, एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर इस केस में जो 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो अब इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है, तो जो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz आएंगे ना बच्चों, ये एक दूसरे के क्या आएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे। बहुत क्लोज आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, आपस में रिपल्शन हो जाएगी। अब उस रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये जो सिग्मा 2pz है ना, ये क्या होगा, इससे दूर जाएगा और इतना दूर चले जाएगा कि इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी देन पाई 2px एंड पाई 2py। समझ गए ना आप, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम के केस में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया बच्चों एनर्जी जो है सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, और जब हम इन सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इस एनर्जी सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं ना, तो उसको बोल देते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब अगर हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो क्या बताओगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम जो मॉलिक्यूल का बिहेवियर है वो कैसे पता लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करता है। तो आपने क्या क्या बताना है इसमें, तो सबसे पहले तो बच्चों आप बताओगे कि स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कैसे हम बताएंगे। तो मान लो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज़्यादा हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके रिवर्स आ जाए कि इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम जो है कैलकुलेट आउट कर सकते हैं नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है, एक्चुअली बच्चों बॉन्ड ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज हाफ ऑफ, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो अगर ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये मान लो ये बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल के लिए 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर 0 आता है तो मॉलिक्यूल जो है दैट मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसे लिख दोगे, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, फ्रैक्शन में आता है, मान लो हाफ आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या है, दे आर लेस स्टेबल, कम स्टेबल है मतलब। और अगर जो बॉन्ड ऑर्डर है होल नंबर में आता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है, मोर स्टेबल है।
तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर से प्रिडिक्ट कर लेते हैं स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जो है उससे हम और क्या पता लगा सकते हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर से हम पता लगा लेते हैं बॉन्ड लेंथ। कैसे पता लगा लेते हैं? एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम आएगी। इसके अलावा हम बॉन्ड लेंथ के अलावा बच्चों हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी पता लगा सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर मान लो 1 आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, एटम्स के बीच में। अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लो 2 आता है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से बच्चों हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता लगाएंगे? तो मान लो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है वो होगा डाया मैग्नेटिक। ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास पेयर्ड आते हैं, कहाँ पर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है दैट इज डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कहाँ पर? लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक होगा, मतलब दैट मॉलिक्यूल कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, अगर हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पता है तो हम इजीली मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स के। तो मान लो बच्चों मेरे पास सबसे पहले मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हाइड्रोजन का ना बच्चों कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। सबसे इजी तरीका मैं बता रही हूँ, 1s1 आ जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब 1s1 आ गया तो आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे पहले एनर्जी बनाओगे आप, और यहाँ पर 1s इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सेम ऐसा ही जो है ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी होगा 1s1, है ना। मतलब इसकी डुप्लीकेट कॉपी आपने इधर बना देनी है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसमें से हमारे पास एक आ जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा आएगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग सिग्मा 1s, और यहाँ पे हम सिग्मा स्टार 1s लिख देंगे। अब बच्चों अब आती है बारी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। आपने टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेने, यहाँ पे कितने हैं? 2, ठीक है। तो जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो हम सेम रूल्स फॉलो करते हैं जैसा कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तब फॉलो करते थे। जैसे हम ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, और साथ में हम हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन रूल फॉलो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल क्या पढ़ा हमने कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, और 2 इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ इसकी, तो क्या आ जाएगी बच्चों? सिग्मा 1s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई सिग्मा 1s2। अब बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास? देखो आप, 2 यहाँ पर हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसी तरह से ये मॉलिक्यूल अगर होता हमारे पास 1 पॉजिटिव, फिर कैसे बनाती मैं इसको? अब बच्चों करना तो आपने वैसे ही है, ठीक है ना। पहले आप यहाँ पर एनर्जी दिखा दोगे, और फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1s कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। अब बच्चों
यहाँ पर H2 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम अगर एक हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है? वो 1s1। अब यहाँ पर तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन एटम? ठीक है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। हमारे पास टोटल 2 होने चाहिए थे ना, एक निकाल दिया, तो यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चले जाएगा? यहाँ पर। और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? सिग्मा 1s1। H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने लगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो ये आ जाएगा हाफ आपके पास। ठीक है, तो ये तो था हाइड्रोजन के बारे में। इसी तरह से मान लो हीलियम मॉलिक्यूल के लिए बनाना है बच्चों आपने हीलियम मॉलिक्यूल। तो कैसे बनाओगे आप एनर्जी लेवल डायग्राम? जब भी आप डायग्राम बनाने लगो एनर्जी, ये सबसे पहले आपने यही बनाना है। फिर जो है एक हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगी तो क्या आ जाएगा? 1s2। यहाँ पर एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2, है ना। और सेम इसका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे दूसरा हीलियम एटम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2। क्योंकि SS है, कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। अब तो आपको समझ आ गया होगा आसानी से। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 4। तो कैसे भरेंगे? आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया इसका? सिग्मा 1s2, ठीक है, लेस देन सिग्मा स्टार 1s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास। और बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों? 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 2 आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0। इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास आ गया कार्बन। सपोज कार्बन ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो बोरोन है वो भी इसी तरह से बनेगा। मैं कार्बन ले रही हूँ, कार्बन मॉलिक्यूल। तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p2, इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरह से बनाना है। ये एनर्जी आ गई और कहाँ से शुरू करेंगे हम? 1s से। तो एक यहाँ पर हमारे पास मान लो 1s ये पहला जो है 1s2 1s और 1s है, ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया सिग्मा 1s और ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो अब यहाँ पर 1 2, यहाँ पे इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरने हैं तो कितने हो गए टोटल? 4। तो 4 में से 1 2 3 4, ये तो आ गया आपके पास 1s में। इसी तरह से आप 2s भी बना दोगे। ठीक है, 2s जो यहाँ बनाना है आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी इस साइड। ठीक, मतलब सेम यहाँ पे बनाओगे तो वैसा ही यहाँ पे बनाना है। अब ये 2s है। ठीक है, 2s एक एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों का एक एक कंबाइन होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से बन जाएगा। ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है बच्चों, तो 2 यहाँ लगाओगे आप और 2 यहाँ भर दोगे। ठीक है, 4 आ गए। अब आ जाओ आप 2p। अब 2p में क्या होता है हमारे पास? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पास, 3 इसके पास, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बच्चों 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 6। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है? जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पाई 2px पाई 2py के। तो ये एनर्जी ये बना दी आपने पाई 2px और पाई 2py। और फिर बनाना है आपने सिग्मा 2pz। ठीक है, अब आप कहोगे ये सिग्मा बॉन्ड क्यों बना? तो pz एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, तो वहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो सिग्मा बॉन्ड, और इसमें साइड वाइज होगी तो ये पाई बॉन्ड।
अब यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है किसकी, पाई 2p पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ जाएगी, सिग्मा स्टार 2pz की। तो ये हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देख रहे हो आप, यहाँ पे 4 है, तो ये पहले 1 2, फिर इनकी पेयरिंग हो जाएगी 3 4 यहाँ पे आएंगे। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s2 लेस देन सिग्मा 2s2 लेस देन सिग्मा स्टार 2s2, फिर लेस देन, अब यहाँ पर पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, आप काउंट करो बॉन्डिंग में, यहाँ पर 2 यहाँ पे हैं 2, फिर ये 2 हैं 4, 2 6 2 8, 8 हैं बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने बच्चों, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, टोटल हो गए 4, तो हाफ ऑफ 4 आ गया है ना, कितना आया 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मॉलिक्यूल में कितना आ गया 2। अब अगर आप मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर, तो कैसा आएगा मैग्नेटिक बिहेवियर, आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, आप देख रहे हो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सारे पेयर्ड हैं, तो ये होगा डाया मैग्नेटिक। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू।